हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल आईएएस। सो वी आर गोइंग ए मेकओवर विद रिगार्ड टू द नेम चेंज। उसका एक रीज़न है बड़ा, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा। सो वेलकम टू प्रोफेशनल आईएएस। सो आपको पता ही है, हम बजट की सीरीज़ कर रहे हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट लेक्चर 2 पार्ट 13 तक हम जा चुके हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक प्रीलिम्स के मेन सीरीज़ में पूरे स्टैटिक्स कवर करे हैं। आज उसके बाद में, जैसे कि मैं बोल रहा था, जब बजट पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि बजट आने वाला है, उसके बाद में बजट के ऊपर वीडियोस करेंगे, कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट्स तो मैं अपलोड करते ही रहा हूँ, तो आप वो देखते भी रहिए। शॉर्ट्स में आपको इजी से एमसीक्यूज़ या करेक्ट फैक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको छोटे एग्जाम्स के लिए काम में आ जाएंगे। चलो, आज हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ द बजट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे यूपीएससी रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं, तो आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बाद में आपको समझा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है नंबर है, वो नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके वो मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट 2024-2025 का पार्ट 1 कर चुके हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो है इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम पढ़े थे अबाउट निर्मला सीतारमन मैडम के रिलेटेड बजट फैक्ट्स। उसके बाद में कौन क्या बोले बजट को लेके, मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल जी, खड़गे जी। उसके बाद में हम पढ़े थे विजन ऑफ विकसित भारत का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ बजट, थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी हम पढ़े थे। 10 मेजर अनाउंसमेंट ऑफ बजट, गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ बजट। और जब निर्मला मैडम जी ने बजट प्रेजेंट वो कर रहे थे, तब वो थोड़े बहुत गवर्नमेंट के अभी तक के अचीवमेंट्स को भी वो लिस्ट आउट कर रहे थे। तो हमारे पहले पार्ट में हम थोड़े बहुत अचीवमेंट्स भी पढ़े। ठीक है, सो ये पूरे टॉपिक्स हो चुके हैं। आज का लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लीट डील करता है नंबर्स से। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे टारगेट दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, तो इसलिए अपने को नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सिर्फ नंबर ही नहीं है कि क्या ये एलोकेशन इंक्रीज़ हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डिक्रीज़ हुआ है। ये एक कंप्लीट पिक्चर देता है आपको। इतनी माइक्रो डिटेलिंग में गया हूँ मैं, सो दैट आपको बजट रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज भी ना हो, और ऐसा ना हो कि आप अनजान हो वो क्वेश्चन से। जब भी बजट का क्वेश्चन आए तो आप 100% श्योर हो ये तो मैं कर सकता हूं, तो उतनी डिटेलिंग तो मैं कर चुका हूं इसमें। चलिए, पहला पार्ट हम ये पढ़ चुके थे, तो ये पूरे चीज़ें हम देख लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ये इसलिए ही रखता हूं मैं, सो दैट आपको एक रिविजन हो। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में ये टॉपिक्स है हमारे। अलोकेशंस पूरे देखेंगे। अलोकेशंस होने के बाद में रिसिप्ट, बजट एंड रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ डेफिसिट और उसके टारगेट्स गवर्नमेंट ने क्या क्या रखे हैं, टैक्सेस और उसकी रैंकिंग क्या क्या है, और कहाँ पे गवर्नमेंट की मनी ज़्यादा से ज़्यादा कौन से एक्सपेंडिचर पे जाती है, और कहाँ पे गवर्नमेंट से, कौन से सोर्स ऑफ इनकम से गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा आता है। तो इसकी रैंकिंग याद होना ज़रूरी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, तो वो इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स इस तरीके से दे देंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा वन लाइनर भी आ सकता है, और क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, इस तरीके से ही पूछ सकते हैं। तो एक के बाद एक टैक्स को आपको अरेंज करना होगा। ज़्यादा टैक्स कौन सा गवर्नमेंट को रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद कौन सा करता है, उसके बाद कौन सा करता है। दिस आर ऑल एन इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक्स हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। और बजट का पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा हमारे बजट 2024 और 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एलोकेशन से। एलोकेशन की डिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से मैंने की है, सो दैट आपको एक भी क्वेश्चन इसके आउट ऑफ ना आए। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल हम देख रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है उसको एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे, और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज पे, अलग अलग पोर्टफोलियोज पे, प्रोग्राम्स पे, स्कीम्स से एक्सपेंडिचर करती है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, सोलार पावर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और विंड पावर। सोलार पावर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड विंड पावर, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी आप बोल सकते हैं। इन पूरों को गवर्नमेंट ने दिया है 11,500 करोड़, 11,500 करोड़ आर गिवन टू दिस। ठीक है, अगर इसके अंदर हम ब्रेकअप देखें, विंड एनर्जी को मिले हैं 930 करोड़,
सोलार एनर्जी को मिले हैं 10,000 करोड़। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलार है, हाइड्रोजन मिशन है, विंड पावर है, पूरों को मिला के 11,500 करोड़ है। वो 11,500 करोड़ में सोलार के लिए ही 10 करोड़ रुपए हैं, 10,000 करोड़ है, ठीक है। तो इससे अपने को ये पता चलता है गवर्नमेंट बहुत सीरियस है विथ रिगार्ड टू सोलराइजेशन ऑफ अवर हाउस होल्ड्स। मतलब क्या, सोलराइजेशन ऑफ हाउस होल्ड्स का मतलब ये है कि हमारे घर के ऊपर सोलार पावर पैनल्स हमें लगाने हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो और हम घर में लाइट हो, फैन हो, गीज़र हो, थोड़े बहुत जो भी चीज़ें चला सकते हैं वो चलाएं। सो इसलिए ही 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है सोलार एनर्जी के लिए, ठीक है। विंड को मिला है 930 करोड़। रिलीफ टू कॉमन मैन, निर्मला मैडम जी ने कहा है ये बजट से हर कॉमन मैन के जेब में 25,000 रुपए बचेंगे। 25,000 रुपीज विल बी सेव्ड, नॉट करोड़ रुपीज। मनरेगा को मिला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसलिए बनाया गया है, ये देना ही देना है। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, जो भी अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं, जो भी पॉवर्टी लेवल्स के नीचे हैं, उनको 100 दिन का काम देना ही देना है। दैट इज वाई इट इज मेड एज ए एक्ट, ठीक है। मनरेगा को मिला है 80,000 करोड़ रुपीस। और लास्ट टाइम के एलोकेशन से ये टाइम के एलोकेशन अगर हम देखेंगे, अभी के एलोकेशन में 43% का एक्स्ट्रा इजाफा किया गया है मनरेगा स्कीम में। मतलब क्या है, लास्ट ईयर कम था एलोकेशन, अब 43% ज़्यादा हुआ है। वो पूरा मिला के अपने को नंबर में आता है 80,000 करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितना मिला, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जितना जो पैसा हम ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए स्पेंड करते हैं ना, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। अगर एक एग्रीकल्चर एक बैरन लैंड है, वो बैरन लैंड को हम किसी तरीके से तब्दील या कन्वर्ट करके अगर उसको हम प्रोडक्टिव लैंड बनाते हैं, तो जितना पैसा वो लैंड को रिक्लेम करने लगता है, वो पैसा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। मेट्रो बनाओ या डैम बनाओ, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करो आप, या एयरपोर्ट्स बनाओ, ओके, या बॉर्डर में रोड्स बनाओ, ओके, फ्लाईओवर्स बनाओ, सेस जोन्स बनाओ, निम जोन्स बनाओ, आप कुछ भी इस तरीके का बड़ा सा एसेट क्रिएट करते हैं, तब हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से नंबर में दिया गया है 11.11 लाख करोड़, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद भी ये 111 इस तरीके से ही जाता है, तो पूरे वंस है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो याद रखिए कि पूरे वंस होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट, ओके, अगर स्टेट्स लाइक हमारा जो तेलंगाना स्टेट है, आपका गुजरात हो सकता है, किसी का जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स बिजनेस प्रमोट करने के लिए उनके स्टेट में अच्छे से रिफॉर्म्स लाते हैं, पॉलिसीज लाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, टैक्सेस कलेक्शन में बहुत ईज करते हैं, टैक्सेस फाइल करने में बहुत इजी तरीके से फाइल होता है, अप्रूवल करने प्रोजेक्ट्स बहुत ट्रांसपेरेंसी करते हैं, रिजेक्ट हुआ तो क्यों रिजेक्ट हुआ और अप्रूवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इंस्पेक्शन रिलेटेड जो भी होता है, ये स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी होती है, ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लोन डिसबर्समेंट देने के लिए किस तरीके का प्रोसेस इजी वे में गवर्नमेंट दे सकती है। अगर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स लेती हैं जिससे बिजनेस उनके स्टेट में प्रमोट हो, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देगी, और वो लोन को सेंट्रल गवर्नमेंट 50 साल तक एक भी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगी। सो इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा स्टेट्स को, अगर वो अच्छे से रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ठीक है। इन पूरे स्टेट्स जो भी अगर रिफॉर्म्स लेके आते हैं अच्छे से, तो उनको पैसा मिलेगा 75,000 करोड़ रुपीस का हम फंड क्रिएट करे हैं, जो स्टेट अच्छा करती है उसमें से निकाल के उनमें पैसे देते हैं लोन्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और रिसर्च के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। 15,000 करोड़ रुपीस आर एलोकेटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर एंड रिसर्च, ठीक है, यस। अब इसमें ही हमें अलग अलग ब्रेकअप से हम देखेंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन, अगर टाटा, अदानी, अंबानी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश करते हैं कुछ इनोवेट करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर को लोन देना चाहती है गवर्नमेंट। सो लोन, वो उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपीस का फंड बनाया गया है, 1 लाख करोड़ रुपीस उसको एलोकेट किए हैं।
मतलब क्या है, अब वो अगर टाटा अगर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करती है ना, वो 1 लाख करोड़ रुपए में से थोड़े पैसे टाटा को देंगे, थोड़े अगर आप भी करते हैं तो आपको भी देंगे, ठीक है। सो 1 लाख करोड़ रुपीज ऑफ फंड इज क्रिएटेड टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट कंपनीज अगर रिसर्च इनोवेशन ओके में अगर काम करना चाहते हैं तो उनको फंड की असिस्टेंस मिलेगी यहाँ से। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन रहो, इलेक्ट्रॉनिक चिप रहो, जो हमारे मोबाइल में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, छोटी सी सिम होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक चिप ही बोलते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड में जो भी आप उस तरीके से येलो कलर या गोल्डन कलर के जो भी देखते हैं वो चिप्स है, ओके। सो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक चिप प्लांट्स के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। मोहाली बेस्ड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है जो कि हम बना रहे हैं, वहाँ पे 900 करोड़ रुपए हम उसको एलोकेट किए हैं। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हमारे कंट्री में बेसिकली क्या होता है, साउथ कोरिया में, जापान में, यूके में, जर्मन में, वहाँ पे मोबाइल का जो भी डिज़ाइन होता है, जो भी सेमीकंडक्टर का मेकअप होता है, जो मदरबोर्ड का होता है, वो वहाँ पे डिज़ाइन होता है। यहाँ पे मेटल की मैन्युफैक्चरिंग होके वो जो भी सेमीकंडक्टर्स वहाँ पे चिप्स आते हैं यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो असेंबल हम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है ये तो असेंबल करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर कोई इंडिया की कंपनी डिज़ाइन खुद से बनाती है, खुद से बना के उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंटीग्रेट करती हैं और वो डिज़ाइन के लिए ऊपर काम करती हैं, तो ऐसे कंपनी जो डिज़ाइन बनाते हैं अगर वो डिज़ाइन अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं तो उनको इंसेंटिव हम देंगे। तो वो कंपनीज के लिए दिया गया है 200 करोड़ रुपए, ओके। मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में जो भी कंपनी ज़्यादा करती है तो उनको प्रोडक्शन के ऊपर भी इस इंसेंटिव मिलेगी, एक उनको बेनिफिट दिया जाएगा। सो मोबाइल प्रोडक्शन लिंक्ड PLI मीन्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी चल रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 6,125 करोड़ रुपए दिए हैं। अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, एप्पल लास्ट ईयर यहाँ इंडिया में आ गया है। अब एप्पल कंपनी को हम क्या बोल रहे हैं कि आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करो, हम आपको और ज़्यादा इंसेंटिव देंगे। मतलब क्या है, हम यहाँ पे प्रोडक्शन बूस्ट कर रहे हैं वैसे कंपनीज को जो कि यहाँ पे उनका बेस कम है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। तो ये वो क्या करेंगे, ऐसे इंसेंटिव देके उनका बेस बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और हमारी कंट्री से हर कंट्री को प्रोडक्ट जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा आएगा। सो मोबाइल प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के लिए 6,000 अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है, ओके। IT हार्डवेयर PLI स्कीम, जो ये स्मार्ट बोर्ड का जो भी ये मेटल बॉडी है, ठीक है, और हमारा कीबोर्ड जो होता है उसमें के जो बटन्स होते हैं, हमारा कैमरा होता है, ठीक है, हमारा मोबाइल का बैक कवर बॉडी जो भी होती है, इसे IT हार्डवेयर कहते हैं। ये IT हार्डवेयर जो हमारा राउटर से जो वाईफाई है, अगर कोई कंपनी IT हार्डवेयर बनाती है, अगर वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं तो IT हार्डवेयर रिलेटेड भी इंसेंटिव मिलेगा। 75 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं उनको इंसेंटिव्स देने के लिए, ठीक है। हमारे कंट्री में एक ओल्डर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स ऑलरेडी चल रहे हैं। एक तो है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स है। ये दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के। इसके लिए गवर्नमेंट ने 750 करोड़ एलोकेट किए हैं, ओके। और एक भी है मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर्स अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो हमारे स्मार्ट बोर्ड पे जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं, टीवी का डिस्प्ले देखते हैं, मोबाइल का डिस्प्ले देखते हैं, फ्रिज का डिस्प्ले देखते हैं, अगर कोई कंपनी डिस्प्ले के ऊपर हमारे कंट्री में काम करके डिस्प्ले बनाती है तो उसे भी गवर्नमेंट असिस्टेंस देंगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 6,903 करोड़ रुपए, ठीक है, राइट। थोड़े टेलीकम्युनिकेशंस, ओके। यहाँ पे गवर्नमेंट की एक कंपनी है विच इज कॉल्ड एज स्टेट ओन्ड, हम बोलते हैं, टेलीकॉम रिसर्च फर्म है जिसका नाम है CDOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये टेलीकम्युनिकेशन जो भी हमारी CDOT है रिसर्च फर्म, वो काम करेगी 5G के ऊपर, 6G के ऊपर, 7G के ऊपर, किस तरीके से करें एक्सेट्रा। तो उनके रिसर्च के लिए 500 करोड़ उनको एलोकेट किया गया है कि अच्छे से रिसर्च करिए। जम्मू एंड कश्मीर को आउट एंड आउट गवर्नमेंट ने 1,18,000 करोड़ रुपीस दे दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट के लिए। मेट्रो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे हैदराबाद में हैदराबाद मेट्रो है, आपके पास दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है। तो ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 24,000 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट
931 है, तो 25,000 करोड़ रुपीस तक दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसेस, आपको तो पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस सब से फाइट करने के लिए अपने को नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंड होना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक और बैटरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके, मिडिल क्लास इनकम, लो इनकम क्लास वालों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी देने के लिए, और वो तो स्कीम आनी है, ये पुअर पीपल के लिए जो हाउस गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है उसके लिए 26,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। आपको पता है ये बजट में निर्मला मैडम जी ने कहा है कि 2 करोड़ हाउसेज बनाएंगे बाई नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो एम पूरा करने के लिए 26,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का मतलब है, निधि का मतलब है फाइनेंस, स्वनिधि मीन्स सेल्फ फाइनेंस करना है। मतलब क्या है, गवर्नमेंट छोटा मोटा क्रेडिट देगी, माइक्रो लोन देगी, छोटा लोन देगी, किसको देगी, फ्रूट वेंडर को देगी जो फल बेचते हैं। गवर्नमेंट किसको देगी, ये जो पानी पूरी बंडी होती है, ये चाट वाले होते हैं, ये इडली वाले होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस करने वालों के लिए गवर्नमेंट एक छोटा सा 10,000 रुपये का लोन देगी, ठीक है। सो उसके लिए वो स्कीम और भी चल रही है, आगे भी चलाएंगे, 2024-25 के लिए नेक्स्ट ईयर भी गवर्नमेंट चलाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट रखे हैं 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। स्कूल एजुकेशन, फॉर दैट गवर्नमेंट हैज गिवन 73,000 करोड़, और ये लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है बजट एलोकेशन टू द स्कूल एजुकेशन। उसके बाद में पीएम श्री एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स मॉडल स्कूल बने। मॉडल स्कूल का मतलब है आपके अतराफ या आपके आसपास अगर एक मॉडर्न स्कूल है, स्लेट वालों का, किड्जी का, जो भी इंटरनेशनल छोटा मोटा स्कूल होता है, आप जाके देखिए तो वहाँ पे आप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, वहाँ पे आप जैसा बच्चों को टीचिंग एड्स देखते हैं, वहाँ पे आप बच्चों को क्या पढ़ाने के लिए जो जो भी चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके जिस तरीके से वो बच्चों को तालीम वहाँ पे एजुकेशन देते हैं ना, वो लेवल तक का गवर्नमेंट कन्वर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडर्न स्कूल्स में, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं 3,250 करोड़ रुपए। डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं 6,21,000 करोड़ रुपीस। सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिला है डिफेंस को ही। पता ही है आपको, हमारे आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो पूरे हॉस्टाइल कंट्रीज हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है नाराज कंट्रीज हैं, हमारे से दुश्मनी करते हैं, ऐसे कंट्री को हॉस्टाइल कंट्रीज बोलते हैं। आप पाकिस्तान देखो हॉस्टाइल है, फिर अफगानिस्तान तालिबान हॉस्टाइल है, चाइना हॉस्टाइल है, बांग्लादेश का भरोसा नहीं, श्रीलंका तो डूब चुका है, तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो डूब रहा है उसको पैसे ज़्यादा चाइना दे रहा है, तो फिर जो पैसे दे के मदद करेगा वो कंट्री उसके साथ चलेगी। तो इंडिया का श्रीलंका का ज़्यादा कुछ आगे भी नहीं बनेगा, क्योंकि चाइना से बहुत पैसा वो लेके इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है डेट ट्रैप में ऑलरेडी जा चुके हैं, और भी लेके और भी जाएंगे। बहरहाल बोलने का मतलब क्या है, श्रीलंका से हम ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो बहुत छोटी कंट्री है। बांग्लादेश में भी चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा टैक्स फ्री ट्रेडिंग चल रही है, तो बांग्लादेश भी हमें आगे जाके कुछ हेल्प करेगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो 2 तो वैसे भी हेल्प नहीं करेंगे, 3 तो वैसे भी दुश्मन है। तो आजू बाजू जितना भी है हम रिंग ऑफ फायर में आप बोल सकते हैं उसमें बैठे हुए हैं, इसलिए डिफेंस तगड़ा बनाना चाहिए, तो हम बना भी रहे हैं। 6 लाख करोड़ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा एलोकेशन दिया गया है। नितिन गडकरी जी के पोर्टफोलियो के भी अच्छे खासे पैसे मिले हैं, 2,78,000 करोड़, 2,00,000 ओके 78,000 करोड़, 2,78,000 करोड़ हैज बीन गिवन टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। उसके बाद में समग्र शिक्षा, पहले के ज़माने में सर्व शिक्षा अभियान होती थी, प्रधानमंत्री माध्यमिक शिक्षा अभियान होती थी, तो 2-3 स्कीम्स को मिक्स करके मर्ज करके गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई थी जिसका नाम है समग्र शिक्षा। उसको गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 37,500 करोड़। पीएम पोषण अभियान के लिए गवर्नमेंट ने दिया है 12,467 करोड़। पीएम श्री ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 4,000 करोड़ रुपीस आर गिवन। यूजीसी को मिला है 2,500 करोड़ रुपीस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिला है 2,500 करोड़ रुपीस। ओके, गवर्नमेंट के 8 पब्लिक सेक्टर कंपनी से, गवर्नमेंट के कंपनी से, जो कि पावर कंपनी से, लाइक एनटीपीसी के जैसे 8 कंपनी से गवर्नमेंट ने वो 8 कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए 67,286 करोड़ रुपए रखे हैं। वो 67,286 करोड़ रुपीस ये 8 कंपनीज को गवर्नमेंट देगी आगे जाके। पावर मिनिस्ट्री को मिला है 20,502 करोड़ रुपीस, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए
उसके बाद में आप देख सकते हैं रेलवेज को मिला है, रेलवे मिनिस्ट्री को मिला है 2,55,000 करोड़ रुपीस का आउटले। कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यहाँ पे अपना रेशन शॉप पीडीएफ आता है, इनको मिला है 2,13,000 करोड़ रुपीस। होम अफेयर्स जो कि अमित शाह जी का पोर्टफोलियो है 2,02,000 करोड़ रुपीस है यहाँ पे। रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने दिया है 1,77,000 करोड़ रुपीस। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के लिए गवर्नमेंट ने दी है 1,68,000 करोड़ रुपीस। कम्युनिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने दिया है 1,37,000 रुपीस मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मल वेलफेयर को मिला है 1,27,000 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टोटल में मिला है 1,20,000। जिस तरीके से मैं बोला हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,1,1,1,1 ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लखपति दीदी जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं हैं, वुमेन हैं, वो हर महिला लाख रुपए कमाना सालाना, तो गवर्नमेंट का ये एम है। और ये लखपति मीन्स हर मिनिमम टारगेट कितना है यहाँ पे 30 मिलियन, मतलब क्या 3 करोड़ जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं हैं वो पूरे लाख रुपए से ज़्यादा कमाना ये साल। तो गवर्नमेंट की यही यहाँ पे एम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको गवर्नमेंट आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन, तो डिफेंस है। डिफेंस के बाद ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा पैसे मिले हैं, उसके बाद में रेलवेज, ये पूरा क्रोनोलॉजी में ही है, आप देख सकते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन हाईएस्ट पोर्टफोलियोज अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 3-4 मिनिस्ट्री को वो दे देंगे, तो आपको बोलेंगे कि अरेंज करो एक एक मिनिस्ट्री को कितना ज़्यादा पैसे मिलाए और कम तक जाओ। तो आप इस तरीके से याद रखिए चीज़ों को, ठीक है। चलिए, आउटले ऑन मेजर स्कीम, थोड़ी स्कीम्स के बारे में बोला गया है। मेजर स्कीम्स के बारे में यहाँ पे मनरेगा स्कीम है। 2022-23 में मनरेगा को दिया गया था 90,000 करोड़ रुपीस। फिर 2023 में कम किया गया था 86,000 करोड़ रुपीस, ओके। और 2024-25 अभी के बजट में 86,000 करोड़ रुपीस दिया गया है। तो मनरेगा का जो भी बजट है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा कम ज़्यादा, तो याद रखना है स्टडीली इंक्रीज नहीं हुआ है, स्टडीली डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से चला है, ओके। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्रॉप इंश्योरेंस जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। 2022-23 में इसका एलोकेशन था 10,296 करोड़। 23-24 में रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से दो भी एक ही ईयर के हैं, तो ये हम देखेंगे ये परफेक्ट है, ओके। सो 23-24 में 15,000 करोड़ बढ़ा के 5,000 करोड़ बढ़ा के 15,000 करोड़ किया गया था। अभी के जो बजट है 24-25 के बजट में 14,600 करोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये भी क्या था, डिक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज किया गया है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। अब रेलवे एलोकेशन अगर देखेंगे, रेलवे बजट एलोकेशन, ये ब्लॉक्स को देखिए क्योंकि ये ब्लॉक्स ही हमारा ये है रेलवे बजट एलोकेशन। ये इंक्रीज ही होते आता है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 4 ईयर्स में तो प्रॉपर इंक्रीज हुआ है, बीच में ऊपर नीचे हो सकता है, बट इन एंड आउट अगर हम कंप्लीटली भी देखें, यहाँ से वहाँ देखें, तो बजट एलोकेशन फॉर द रेलवेज हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए फाइन, तो हम एलोकेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पूरे रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कौन सा टैक्स ज़्यादा काम करता है, ये सब भी पढ़ेंगे। थैंक यू।